ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भी राहुल गांधी बार बार पाकिस्तान के साथ सीज फायर को लेकर सवाल उठा रहे हैं। राहुल ने भोपाल में एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के फोन आने के बाद सरेंडर का आरोप लगाया। राहुल ने कहा कि बीजेपी और संघ वालों को अच्छी तरह जानता हूं, जरा से धक्का मारो डर कर भाग जाते हैं। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे कुछ जो करना है मैं करूंगी। राहुल गांधी हर बार की तरह मोदी के खिलाफ बोलकर बुरी तरह से फंस गए। बीजेपी के सीनियर लीडर सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर जबरदस्त पलटवार किया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी ने सरेंडर शब्द का इस्तेमाल करके सेना के शौर्य का अपमान किया। कांग्रेस के सरेंडर के कई किस्से इतिहास में दर्ज हैं। राहुल गांधी जी का यह कहना सेना का सरासर अपमान है। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की घोषणा सेना ने की है, भारत सरकार ने नहीं की है, भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता ने नहीं की है। जैसे आपके प्रवक्ता अब अचानक सोकर जागने लगे, अपने जमाने क्या क्या बातें बोले, तो मैं पूछना चाहता हूं, आपने सरेंडर शब्द यूज करके सेना का अपमान किया है या नहीं? क्योंकि सीधे सीधे जब आपने सेना के बयान को सरेंडर से तुलना किया है, इसका मतलब भारत और भारत की सेना का सर झुकाने का वो काम और इसके लिए वो शब्द जो पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा डिजिग्नेटेड आतंकवादी जैसे मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद भी नहीं बन कर पाए हैं, तो आप क्यों उनके मुहाफिज बनने की कोशिश कर रहे हैं? और मैं दूसरा बताना चाहता हूं राहुल गांधी जी से कि अगर आपको यह समझना है सरेंडर, तो याद करिए राहुल गांधी जी केवल 2 साल पहले आप विदेश में गए थे और आपने कहा था व्हाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका एंड यूरोप आर साइलेंट एंड नॉट इंटरफेयरिंग इन इंडिया। यह था सरेंडर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी राहुल गांधी पर पलटवार किया। मोहन यादव ने क्या कहा? राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं, उन्होंने अपने पद की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। सीएम मोहन यादव ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि मध्य प्रदेश की धरती पर देश विरोधी बयान बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि नेता प्रतिपक्ष मर्यादा छोड़ करके जिस भाव से बोलते हैं वो न केवल उनकी इज्जत खराब कराते हैं बल्कि पूरे देश की संस्कार के भी विरुद्ध बात करते हैं। पहले अपनी दादी के लिए जिस प्रकार से जूते पहन के फूल फेंक के जाते हैं, उसी प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जो उनने शब्द बोले हैं और जिस ढंग से ट्रंप की बात की है, ये उनका एक तरह से हल्कापन सबके सामने आता है। मैं निंदा करता हूँ, कटु शब्दों में निंदा करता हूँ और हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश ने देखा है और उनके नेतृत्व में सेना ने जिस प्रकार से पाकिस्तान की हालत खराब की है, दुनिया इस बात को मानती है। उनके दल के सांसद दुनिया में जाकर के बात कर रहे हैं और वो नादान तरह की बात करके अपने एक मर्यादा होती है नेता प्रतिपक्ष की, बहुत गरिमापूर्ण पद है, लेकिन इतने बड़े व्यक्तित्व के सामने वो जिस भाषा का उपयोग कर रहे हैं माननीय मोदी जी के लेकर के, मैं मन में सच में मेरे मन में तो बड़ी निराशा भी है और ये हमारे प्रदेश में तो ऐसी बातों को कोई बर्दाश्त नहीं करता है।
भोपाल में पार्टी सम्मेलन में राहुल गांधी के बयान पर संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर हमारी सेना और देश का अपमान किया है। कोई भी सभ्य नेता अपने देश के लिए सरेंडर जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करता। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में अपने एक भाषण के दौरान न केवल ऑपरेशन सिंदूर अपितु भारत के सेना और भारतवर्ष का घोर अपमान किया है। जिस प्रकार से, जिस लहजे से ऑपरेशन सिंदूर के विषय में राहुल गांधी ने बात किया, वह किसी भी सभ्य राजनेता, वह किसी भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन या किसी भी पॉलिटिशियन को न केवल शोभा नहीं देता, अपितु वो पॉलिटिशियन फिट ही नहीं हो सकता है जो अपने देश के लिए, जो अपनी मातृभूमि के लिए सरेंडर जैसे शब्द का प्रयोग करता है। पहली बार विश्व के इतिहास में ऐसा हुआ कि एक न्यूक्लियर कंट्री के अंदर घुस करके पहलगाम में जो हमारे साथी मारे गए थे आतंकवादी हमले में, उसका बदला लिया गया। 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया, 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए और जब रिटेलिएशन हुआ तो 11 एयर बेस पाकिस्तान के ध्वस्त किए गए। और ये सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, एविडेंस है। मखौल उड़ाया है उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का।